वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क में किसान तंजीमों की ताकत को मुत्तहद करने पर जोर दिया है। वज़ीर आला के सीआर ने कहा कि 14 वज़ीर आज़म बदलने के बावजूद मुल्क की अवाम की ज़हनियत नहीं बदली है। महाराष्ट्र शक्टारी संगठन के किसान लीडर शरद जोशी प्रणीत के साथ कई किसान लीडरों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर आला के सीआर ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जद्दोजहद जायज़ है, अगर आप अपने जहन को इस पर लगाएं कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम खुलूस नीयत से काम करेंगे तो कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 50 साल सियासी तजुर्बे में बहुत से उतार चढ़ाव का सामना किया है। देखो हमने तेलंगाना में क्या किया है। केसीआर ने किसान कायदीन को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने का भी मशवरा दिया। केसीआर ने याद दिलाया कि किसानों ने कौमी राजधानी में 13 माह तक लड़ाई लड़ी। काले खवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों को दहशतगर्द, खालिस्तानी, अलहदगी पसंद भी कहा गया। मोदी किसानों की जदोजहद पर उतर आए और माफी मांगी। अगर 750 किसानों की मौत हुई तो वज़ीर आज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। केसीआर ने कहा कि हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, इसके बावजूद किसानों और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला केसीआर ने याद दिलाया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल किसान और बुनकर खुदकुशी किया करते थे। ज़राअत के इस्तेहकाम के बाद रियासत में किसानों की खुदकुशी रुक गई। उन्होंने कहा कि किसानों की तकलीफ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। केसीआर ने बताया कि मुल्क में चावल की काश्त 94 लाख एकड़ पर होती है, जबकि तेलंगाना में ही 56 लाख एकड़ पर धान की काश्त की जाती है। ये जंग है, कोई अन्याय वाला जंग नहीं है। मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, असंभव कोई चीज होता ही नहीं है। जरूर हर चीज संभव है अगर हम ताकतवर हो, हमारे सोच में, हमारे बुद्धि में, हमारे विचार में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में अगर ईमानदारी हो, कन्विक्शन हो, जरूर हम जीत जाएंगे। कुछ समय की बात है, कुछ समय की बात है। हमारे बीवी पाटिल जी भी है, माफ करना मैं भूल गया, एमपी साहब है हमारे, वो नांदेड़ के दामाद है, उनके ससुराल नांदेड़ से है, आपके दामाद है। तो हमारे बीवी पाटिल जी भी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और असंभव का कोई नाम नहीं है। मैं बैठ के, आपकी कुर्सियां ये दीवार हटा के आगे आ जाते हैं, हम लोग इंटरैक्शन सेशन करते हैं। भाषण तो कई सुने हैं, सोचने वाली एक बात है। हर समस्या का एक समाधान होता ही है। हर ताला का जैसा चाबी होता है, हर समस्या का जरूर समाधान होता है। उस समाधान को कितना जल्द हम ढूंढ पाए, उसी में हमारा होशियारी का इसमें टेस्ट है, परीक्षा है। तो जहां जो भी समाज समस्याओं का समाधान जल्दी ढूंढ पाए, जल्दी ढूंढ सके, वहां बहुत जोरदार विकास, अच्छा क्रांति देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि किसानों का समस्या पे किसी ने नहीं लड़ा। मैंने लोहा में यही बात कही थी। उस समय सर चोटूराम से लेकर ब्रिटिश जमाने से 1935 से पंजाब के जो लाडला थे सर चोटूराम, सबसे पहला नेता थे जो किसानों के लिए आवाज उठाए इस देश में। उनके साथ महेंद्र सिंह टिकाई जी, महाराष्ट्र में शरद जोशी जी, बेंगलुरु में, कर्नाटक में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी जी, तमिलनाडु से नारायण स्वामी जी, और पंजाब राज्य से हमारे राजोवाल जी, हरियाणा राज्य से हमारे गुरनाम सिंह चिड़ोली जी, और कई अन्य नेता, कई अन्य दल, अन्य नेता किसानों के लिए लड़े। ये नहीं है कि किसी ने प्रयास किया ही नहीं, किया, जरूर किया कुछ लोगों ने। चौधरी चरण सिंह ने कुछ प्रयास किया, देवीलाल जी ने कुछ प्रयास किया, कहीं कहीं कुछ कुछ हुआ, छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा कुछ हुआ। लेकिन यहां समझने की एक बात है, दो तीन चीज ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
महाराष्ट्र चकटारी संगठन के किसान लीडर शरद जोशी प्रणीत ने कई कायदीन और अपने हामियों के एक बड़े काफिले के साथ हैदराबाद में वाक़े तेलंगाना भवन पहुंचे। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में महाराष्ट्र चकटारी संगठन के किसान लीडर शरद जोशी प्रणीत ने कई किसान लीडरों के साथ बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वज़ीर आला के सियान ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके प्रोग्राम में बीआरएस किसान समिति के कौमी सदर गुरु नाम सिंह चडवानी, महाराष्ट्र किसान समिति के सदर मानी कदम, रियासती उजरा हरीश राव, सत्यवती राठौर, रुकने असेंबली जीवन रेड्डी, रुकने कानून साज कौंसल श्री सुभाष रेड्डी और दीगर कई कायदीन ने शिरकत की।